कर सको तो अपने अंदर एक आग जरूर पैदा करो, एक ऐसी आग जो तब भी जलती रहेगी जब तुम्हारी जिंदगी बुझने के कगार पे खड़ी रहेगी। तुम्हारी चिता की आग से भी कई गुना प्रचंड होगी ये आग। चिता की आग शरीर को मिटा सकती है, लेकिन अगर अपने दिल में आग लगा दी तो पूरी दुनिया में आगे आने वाली सदियों तक तुम्हारे नाम चमकाने तक की ताकत होगी तुम्हारे पास। तो फिर ये पढ़ाई लिखाई ये कोई तोप नहीं है जो तुम्हारे सीने को छल्ली कर देगी। तुम्हें लगता है कि सामने रखी 10 किताबें तुम्हारी दुश्मन है। अगर नसीब से तुम्हारे पिताजी फौजी हैं तो पूछना कि सामने 10 दुश्मन हो तो उनका मुकाबला कैसे किया जाता है, अंतिम सांस तक लड़कर अपने माँ का कर्ज खून से झुका करके। क्या तुम अपने माँ बाप को झूठा दिलासा देना बंद कर सकते हो? तुम्हें लगता है कि दिमाग से पढ़ना चाहिए, लेकिन दिमाग तब तक नहीं जागता जब तक तुम्हारा दिल ना जागता। कभी पढ़ते पढ़ते रोना आया है तुम्हें? कभी पढ़ते हुए आंखों के नीचे रखा हुआ पेज गिरने वाले आंसू की वजह से खराब हुआ है? कभी इमोशनल होने के बाद ख्याल आया तुम्हें कि दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बस मुझे अब सिर्फ पढ़ाई करनी है? अगर दुनिया में सबसे मुश्किल और रिस्की काम है अपने बच्चों को सपने को पूरा करने के लिए अपने सपने छोड़ देना, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता होता कि उनके बच्चे उतनी मेहनत नहीं कर रहे जितना उन्हें लगता है। अगर उन्हें लगता भी है ना तो ज्यादा नहीं डांटते कि उनका बच्चा स्ट्रेस में ना चला जाए। इससे भी ज्यादा मुश्किल काम है अपने बच्चों के सपनों को मजदूरी करके पूरा करना, खेती करके पूरा करना। लेकिन फिर भी हमारे बाप वो सब काम खुशी खुशी करते हैं जो वो नहीं चाहते कि हम सपने में भी करें। क्योंकि जब मैं अपने मासूम से शक्ल लेकर उनके पास जाऊंगी, पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए, किताबें लेनी है, तो उस वक्त वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनकी बेबस आंखों की तरफ देखने का 1 सेकंड भी मौका मिले, क्योंकि उनकी आंखों में बहुत कुछ देखा है। काश कि इतना विश्वास तुम्हें अपने इरादों में भी होता जितना विश्वास वो तुम पर करते हैं। आज मैं अपने पापा को खेत में पानी पकड़ाने गई। वो सुबह से ही खेत में काम कर रहे थे, लेकिन इस वक्त की धूप और गर्मी देख के लग रहा था कि मानो सूरज लावा उगल रहा हो। मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा सर पे टॉवल रख ले, धूप बहुत है। मैंने कहा नहीं माँ, बस अभी वापस जाऊंगी। खेत में दूर से ही पापा दिख गए। उन्होंने भी मुझे देख लिया मगर रुके नहीं। दूर से मुझे ज्यादा कुछ दिखा नहीं, लेकिन जब मैं पास गई तो देखा कि वो पसीने से पूरी तरह भीगे हुए थे। उनके सर पर रखा हुआ सफेद तौलिया पसीने और मिट्टी से गंदा हो गया था। मैंने अपने पापा को पानी का जग दिया, उन्होंने सारा पानी खड़े खड़े पी लिया। जब मैं वापस लौटने के लिए पीछे मुड़ी तो मुझे अपने कंधे पर कुछ रखे जाने का एहसास हुआ। वो बोले लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें आते हुए देखा नहीं है, ये मेरा तौलिया सर पे डालो, धूप बहुत है। थैंक गॉड मैं उनकी ये बात सुनने से पहले मुड़ चुकी थी। पापा ने मुझे तौलिया नहीं बहुत बड़ी सीख दी थी कि जिस काम को वो कर रहे हैं वो कभी नहीं चाहते कि उस काम को मैं करूं। मैंने अपने आप को चेतावनी दी कि मैं कर क्या रही हूँ। 10 किताबों को सामने रखकर मेहनत करने का ढोंग रचा करके। इस दुनिया में हर कोई पैदा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और फिर मर जाता है, लेकिन पूरी उम्र उसे यही लगता है कि मैं तो हमेशा ही जिंदा रहूंगा, और वो इस दुनिया के लग्जरी और सुखों में लग जाता है। और एक्सक्यूज सुनो, फिर एंटरटेनमेंट भी तो जरूरी है। मूवी नहीं देखूं क्या? अबे गधे, अपनी जिंदगी के रियल लाइफ कैरेक्टर को तो देख ही नहीं पा रहा, जो तुम्हारी खुशी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, 1 सेकंड भी नहीं रुकते हैं। मैं तुम्हारे माँ बाप की बात कर रही हूँ। मूवी देखने से मोटिवेशन मिलता है, असली मोटिवेशन तो खुद की तकलीफों, दर्द और खुद के आंसुओं से आता है। दिल में एक जलन होती है, बहुत बड़ा पागलपन होता है, एक जिद होती है कि बस अब मरते दम तक मेहनत करना है। कंपटीशन बहुत है आज के टाइम पे। अरे मैं कहती हूँ कि तुम्हारे पास इजी लाइफ जीने का साधन और आराम की वजह से तुम्हें हर चीजें डिफिकल्ट लगने लगी है। बंद करो ये बेकार की बकवास करना। अगर कुछ कर सकते हो तो खुद को झूठे मेहनत के शीशे में मत देखो। अगर कर सकते हो तो नॉलेज हासिल करो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, पैसा कमाओ और अपने माँ बाप को थोड़ी खुशी की जिंदगी जी लेने दो यार। पिछले 20 बरस हो गए उनको तुम्हारी सेवा करते हुए। Come on, तुम कर सकते हो। You can do it. Be a topper. तुम्हें टॉपर बनना है, तुम्हें जीतना है। You are born with a purpose.